हेलो दोस्तों, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। नॉलेज वर्ल्ड स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराने वाले हैं जो आपके किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, इस वीडियो में जितने क्वेश्चन कराने वाले हैं उसका वीडियो के अंत में रिवीजन भी कराने वाले हैं, उसको ज़रूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन, चंद्रमा कौन से ग्रह का उपग्रह है? ऑप्शन ए मंगल, ऑप्शन बी पृथ्वी, ऑप्शन सी शनि, ऑप्शन डी बृहस्पति। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पृथ्वी ग्रह का उपग्रह है। अगर आपसे पूछा जाता है लाल रंग का कौन सा ग्रह होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा शनि। अगर आपसे पूछा जाता है आकार में सबसे बड़ा सौरमंडल का आकार में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बृहस्पति। अगला क्वेश्चन, सूर्य के धब्बों का एक पूरा चक्कर कितने वर्षों में होता है? ऑप्शन ए 22, ऑप्शन बी 18 वर्ष, ऑप्शन सी 11 वर्ष, ऑप्शन डी 25 वर्ष। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 22 वर्ष में। पहले 11 वर्षों तक बढ़ता है और फिर 11 वर्षों तक ये घटता है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए आवरण, ऑप्शन बी भूपर्टी, ऑप्शन सी केंद्रीय भाग, ऑप्शन डी स्याल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भूपर्टी। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को भूपर्टी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, कौन से ज्वालामुखी में सदा प्रज्वलित गैस निकला करती है? ऑप्शन ए क्लायू, ऑप्शन बी विसुवियस, ऑप्शन सी किलिमंजारो, ऑप्शन डी स्ट्राम्बोली। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी स्ट्राम्बोली में। स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी में सदा गैस प्रज्वलित होती रहती है। अगर आपसे पूछा जाता है विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा किलायू। यह हवाई द्वीप पर स्थित है जो आपका यूएसए में है। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे पुराना बलित पर्वत कौन सा है? ऑप्शन ए अरावली पर्वत, ऑप्शन बी हिमालय पर्वत, ऑप्शन सी एंडीज पर्वत, ऑप्शन डी आल्पस पर्वत। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अरावली पर्वत विश्व का सबसे बलित पर्वत है। अगर आपसे पूछा जाता है नवीन बलित पर्वत कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिमालय। अगला क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ने वाला व्यक्ति कौन था? ऑप्शन ए मैस्लर, ऑप्शन बी हैवलर, ऑप्शन सी बछेंद्री पाल, ऑप्शन डी तेनजिंग नार्गे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तेनजिंग नार्गे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति था। अगर आपसे पूछा जाता है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बछेंद्री पाल। अगला क्वेश्चन, कौन से महाद्वीप से विषुवत रेखा, मकर रेखा और कर्क रेखा तीनों रेखाएं गुजरती हैं? ऑप्शन ए एशिया, ऑप्शन बी अफ्रीका, ऑप्शन सी अंटार्कटिक, ऑप्शन डी यूरोप। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अफ्रीका महाद्वीप से तीनों ही रेखाएं गुजरती हैं। अगर आपसे पूछा जाता है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा एशिया महाद्वीप। अगर आपसे पूछा जाता है विश्व का सबसे नगरीकृत महाद्वीप कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूरोप। अगला क्वेश्चन, न्यूजीलैंड की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? ऑप्शन ए कंचनजंगा, ऑप्शन बी माउंट मैकनिकले, ऑप्शन सी माउंट विंसन, ऑप्शन डी माउंट कुक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी माउंट कुक। अगर आपसे पूछा जाता है भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कंचनजंगा केटू।
अगला क्वेश्चन, हिंद महासागर की कौन सी दिशा में एशिया महाद्वीप स्थित है? ऑप्शन ए उत्तर, ऑप्शन बी पूरब, ऑप्शन सी पश्चिम, ऑप्शन डी दक्षिण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पूरब दिशा में स्थित है। अगला क्वेश्चन, यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व का पहला अंतर्राष्ट्रीय नगर कौन सा है? ऑप्शन ए पेंटांगन, ऑप्शन बी लॉपनार, ऑप्शन सी अराबिले, ऑप्शन डी कांस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अराबिले, जो कि भारत में पौंडीचेरी में स्थित है। अगला क्वेश्चन, भारत के सबसे उत्तरी बिंदु को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन बी सरक्रीक, ऑप्शन सी किबिथू, ऑप्शन डी इंदिरा कॉल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इंदिरा कॉल। भारत के सबसे उत्तरी बिंदु को इंदिरा कॉल कहा जाता है, जो कि आपका जम्मू कश्मीर में है। अगर आपसे पूछा जाता है भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। अगर आपसे पूछा जाता है भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सरक्रीक। अगर आपसे पूछा जाता है भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पूर्वी बिंदु कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा किबिथू। अगला क्वेश्चन, बड़ा लाचा दर्रा कौन से राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश में बड़ा लाचा दर्रा स्थित है। अगर आपसे पूछा जाता है लिपुलेख दर्रा, माना दर्रा, नीति दर्रा कौन से राज्य में स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। अगर आपसे पूछा जाता है नाथुला दर्रा, जिलेपला दर्रा कौन से राज्य में स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिक्किम। अगर आपसे पूछा जाता है पीर पंजाल दर्रा कौन से राज्य में स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन, कौन से पठार को भारत का रूर कहा जाता है? ऑप्शन ए छोटा नागपुर, ऑप्शन बी मैकाले पर्वत, ऑप्शन सी मालवा का पठार, ऑप्शन सी विंध्याचल पर्वत। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, छोटा नागपुर को भारत का रूर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी कौन सी है? ऑप्शन ए लूनी नदी, ऑप्शन बी चंबल नदी, ऑप्शन सी बेतवा नदी, ऑप्शन डी महानदी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लूनी नदी भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी है। यह राजस्थान के अजमेर जिले में स्थित नागपहाड़ी से निकलती है और कच्छ के रण में समाप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन, पेरियार झील कौन से राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी केरल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी केरल। अगर आपसे पूछा जाता है लोनार झील कौन से राज्य में स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। अगर आपसे पूछा जाता है कोलेरो झील कौन से राज्य में स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। अगर आपसे पूछा जाता है लोकटक झील कौन से राज्य में स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मणिपुर। अगला क्वेश्चन, कौन सी मिट्टी में आयरन एवं सिलिका की बहुलता होती है? ऑप्शन ए लाल मिट्टी, ऑप्शन बी काली मिट्टी, ऑप्शन सी लैटेराइट मिट्टी, ऑप्शन डी जलोढ़ मिट्टी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लैटेराइट मिट्टी में आयरन एवं सिलिका की बहुलता होती है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे प्राचीन उद्योग कौन सा है? ऑप्शन ए जूट उद्योग, ऑप्शन बी कपड़ा उद्योग, ऑप्शन सी कृषि उद्योग, ऑप्शन डी चीनी उद्योग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कपड़ा उद्योग भारत का सबसे प्राचीन उद्योग है। अगला क्वेश्चन, चितपुर और ढाका के बीच कौन सी रेलगाड़ी चलाई गई है? ऑप्शन ए समझौता एक्सप्रेस, ऑप्शन बी थार एक्सप्रेस, ऑप्शन सी मैत्री एक्सप्रेस, ऑप्शन डी विवेक एक्सप्रेस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मैत्री एक्सप्रेस, चितपुर और ढाका के बीच चलाई गई है। अगर आपसे पूछा जाता है भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेलगाड़ी चलती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा समझौता एक्सप्रेस। अगला क्वेश्चन, आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऑप्शन ए पशुपालन, ऑप्शन बी कृषि, ऑप्शन सी कपड़ा उद्योग, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ए और बी दोनों, यानी
आर्य पशुपालन और कृषि दोनों व्यवसाय करते थे। अगला क्वेश्चन, अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतकार कौन था? ऑप्शन ए तानसेन, ऑप्शन बी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, ऑप्शन सी पंडित रविशंकर, ऑप्शन डी हरिप्रसाद चौरसिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तानसेन। तानसेन अकबर के दरबार के प्रसिद्ध संगीतकार थे। अगर आपसे पूछा जाता है बहुत प्रसिद्ध शहनाई वादक कौन थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। अगर आपसे पूछा जाता है भारतीय शास्त्रीय संगीत के राजा को नाम से किसको जाना जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंडित रविशंकर। अगला क्वेश्चन, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम कब बना? ऑप्शन ए 2009, ऑप्शन बी 2010, ऑप्शन सी 2012। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2009 में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम बना। अगर आपसे पूछा जाता है कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम प्रभावी कब से हुआ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये प्रभावी 1 अप्रैल 2010 से हुआ था। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री जन धन योजना की घोषणा कब हुई? ऑप्शन ए 28 अगस्त 2014, ऑप्शन बी 14 अप्रैल 2018, ऑप्शन सी 12 अप्रैल 2015, ऑप्शन डी 22 अगस्त 2017। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जन धन योजना की घोषणा हुई थी। अगर आपसे पूछा जाता है वन धन योजना की घोषणा कब हुई, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 14 अप्रैल 2018। अगर आपसे पूछा जाए जननी सुरक्षा योजना की घोषणा कब हुई, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12 अप्रैल 2015। अगर आपसे पूछा जाता है स्वस्थ बच्चे स्वस्थ भारत की योजना की घोषणा कब हुई, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 22 अगस्त 2017। अगला क्वेश्चन, भारतीय पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1952 ईस्वी, ऑप्शन बी 1963 ईस्वी, ऑप्शन सी 1997 ईस्वी, ऑप्शन डी 1 अक्टूबर 1966। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1 अक्टूबर 1966 को भारतीय पर्यटन विकास निगम की स्थापना हुई। अगला क्वेश्चन, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण का वर्णन संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 51, ऑप्शन बी अनुच्छेद 50, ऑप्शन सी अनुच्छेद 350, ऑप्शन डी अनुच्छेद 351। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के पृथक्करण का वर्णन है। अगर आपसे पूछा जाता है अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा एवं शांति का वर्णन संविधान के कौन से अनुच्छेद में है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 51। अगला क्वेश्चन, आपातकाल की प्रथम घोषणा कब हुई थी? ऑप्शन ए 26 अक्टूबर 1962, ऑप्शन बी 3 दिसंबर 1971 ईस्वी, ऑप्शन सी 26 जून 1975 ईस्वी, ऑप्शन डी 20 जुलाई 1951 ईस्वी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 26 अक्टूबर 1962 को आपातकाल की प्रथम घोषणा हुई थी। यह चीन और भारत के युद्ध के समय प्रथम आपातकाल की घोषणा हुई थी। अगर आपसे पूछा जाता है दूसरी बार आपातकाल की घोषणा कब हुई थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 दिसंबर 1971 को दूसरी बार आपातकाल की घोषणा हुई थी। यह पाकिस्तान और भारत के बीच युद्ध के समय आपातकाल की दूसरी घोषणा हुई थी। अगला क्वेश्चन, कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने के काम आने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए फोनोग्राफ, ऑप्शन बी रेडियोमीटर, ऑप्शन सी साइटोट्रॉन, ऑप्शन डी सबमरीन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी साइटोट्रॉन कृत्रिम मौसम उत्पन्न कराने में सहायक होता है। अगर आपसे पूछा जाता है ध्वनि लेखन के काम आने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फोनोग्राफ। अगला क्वेश्चन, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? ऑप्शन ए 2 से 4 दिन, ऑप्शन बी 10 से 20 दिन, ऑप्शन सी 20 से 120 दिन, ऑप्शन डी 5 से 6 दिन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 20 से 120 दिन लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल होता है। अगर आपसे पूछा जाता है श्वेत रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 से 4 दिन। अगला क्वेश्चन,
कौन सा अंग प्रोटीन की अधिकतम मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित करता है? ऑप्शन ए यकृत, ऑप्शन बी पित्ताशय, ऑप्शन सी अग्नाशय, ऑप्शन डी इंसुलिन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यकृत। प्रोटीन की अधिकतम मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित करता है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 1 दिसंबर, ऑप्शन बी 12 अगस्त, ऑप्शन सी 14 नवंबर, ऑप्शन डी 2 दिसंबर। इसका सही आंसर हो जाएगा 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 दिसंबर। अगर आपसे पूछा जाता है बाल दिवस कब मनाया जाता है, बाल दिवस, विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 14 नवंबर। अगर आपसे पूछा जाता है विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12 अगस्त। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कौन सा है? ऑप्शन ए स्वर्ण मंदिर अमृतसर, ऑप्शन बी सेंट कैथेड्रल गोवा, ऑप्शन सी रामेश्वरम तमिलनाडु, ऑप्शन डी कैलाश मंदिर एलोरा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्वर्ण मंदिर अमृतसर भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है। अगर आपसे पूछा जाता है सबसे बड़ा गिरजाघर कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेंट कैथेड्रल गोवा। अगर आपसे पूछा जाता है सबसे बड़ा कॉरिडोर, भारत का सबसे बड़ा कॉरिडोर कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रामेश्वरम मंदिर तमिलनाडु। अगर आपसे पूछा जाता है भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैलाश मंदिर एलोरा। अगला क्वेश्चन, अगला भाग इसका रिवीजन, इसको जरूर देखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। चंद्रमा कौन से उपग्रह का ग्रह है? पृथ्वी। सूर्य के धब्बों का एक पूरा चक्कर कितने दिनों में होता है? 22 दिनों में। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? भूपर्टी। कौन से ज्वालामुखी से सदा प्रज्वलित गैस निकलती है? स्ट्रोम्बोली। विश्व का सबसे पुराना बलित पर्वत कौन सा है? अरावली पर्वत। माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ने वाला व्यक्ति कौन था? तेंजिंग नोर्गे। कौन से महाद्वीप से विषुवत रेखा, मकर रेखा और कर्क रेखा तीनों गुजरती हैं? अफ्रीका महाद्वीप। न्यूजीलैंड की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? माउंट कुक। अगला क्वेश्चन, हिंद महासागर की कौन सी दिशा में एशिया महाद्वीप स्थित है? पूरब। यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व का पहला अंतर्राष्ट्रीय नगर कौन सा है? अरावली। भारत के सबसे उत्तरी बिंदु को क्या कहा जाता है? इंद्रकोल। बड़ा लाचा दर्रा कौन से राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश। कौन से पठार को भारत का रूर कहा जाता है? छोटा नागपुर। भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी कौन सी है? लूनी नदी। पेरियार झील कौन से राज्य में स्थित है? केरल। कौन सी मिट्टी में आयरन एवं सिलिका की अधिकता होती है? लैटेराइट। भारत का सबसे प्राचीन उद्योग कौन सा है? कपड़ा उद्योग। चितपुर और ढाका के बीच कौन सी रेलगाड़ी चलती है? मैत्री एक्सप्रेस। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन और कृषि। अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतकार कौन था? तानसेन। अगला क्वेश्चन, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? 2009। प्रधानमंत्री जन धन योजना की घोषणा कब हुई? 1 अक्टूबर 28 अगस्त 2014। भारतीय पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब हुई? 28 अगस्त 2014, 1 अक्टूबर 1966। कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण का वर्णन कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 50। आपातकाल की प्रथम घोषणा कब हुई थी? 26 अक्टूबर 1962। कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है? साइटोट्रॉन। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? 20 से 120 दिन। कौन सा अंग प्रोटीन की अधिकतम मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित करता है? यकृत। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर। भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कौन सा है? स्वर्ण मंदिर अमृतसर पंजाब। दोस्तों, इस वीडियो का कोई सा भी भाग यदि आपको सही लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए।